हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अनदर वीडियो जिसमें हम यूपीएससी 2024 के एग्ज़ाम को सॉल्व करेंगे। यार एक्चुअली मैंने ये कंप्लीट वीडियो बनाई थी बट कुछ रीजंस की वजह से पहला पार्ट जो था वो इसका अपलोड हो गया, लेकिन सेकंड पार्ट जब मैं अपलोड कर रहा था तो वो यूट्यूब पे उसकी वॉइस नहीं आ रही थी। बट इन एक्चुअल वीडियो मतलब मेरे आईपैड पे उसकी वॉइस आ रही थी, बट जब मैं उसको अपलोड कर रहा था तब उसकी वॉइस नहीं आ रही थी। तो दैट्स वाई मुझे दोबारा से ये वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। सो अपॉलजीज़ फॉर द फर्स्ट पार्ट, मैं उसको कम्प्लीटली अपलोड नहीं कर पाया। तो आई होप पहले तो आपने फर्स्ट से 8 तक के क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व करवाए थे वो देख लिए होंगे पार्ट फर्स्ट वाली वीडियो में। तो यहाँ पे हम 9th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद रेफरेंस टू प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो क्या कह रहा है, पहले तो यार देखो, मैंने एग्ज़ाम हॉल में ये जो डेटा में चीज़ें दी गई होती है ना, ये मैंने हाईलाइट करके रखी थी, क्योंकि देखो ये क्या बोल रहा है, सर्विसेज टू वुमेन इन देयर सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर्स ऑफ प्रेगनेंसी एंड 6 months पोस्ट डिलीवरी हेल्थ केयर सर्विस इन एनी गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी। तो मे बी यार यहाँ पे सेकंड की जगह थर्ड एंड फोर्थ हो, थर्ड एंड फिफ्थ हो, है ना। कुछ भी हो सकता है, पहला डेटा दूसरा डेटा। फिर यहाँ पे 6 months की जगह हो सकता है 4 months ऑफ प्रेगनेंसी हो, थर्ड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी हो। तो इन एनी गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी, चलो ये तो सही है। बट यहाँ पे 3 डेटा में से कोई अगर एक भी इनकरेक्ट हो गया तो हमारी पूरी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। दैट्स वाई मैंने ये गलत मार्क करके फर्स्ट इज़ रॉन्ग एंड आई हैव चूजन ऑप्शन बी विच इज़ करेक्ट। तो सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, अंडर द स्कीम प्राइवेट सेक्टर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑफ सर्टन स्पेशलिटीज़ कैन वॉलंटियर टू प्रोवाइड, दे कैन वॉलंटियर, है ना। तो ये हमारी स्टेटमेंट सही हो जाएगी, क्योंकि उसने कुछ ऐसे स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया। उसने नॉर्मल सी लाइन बोली है यार कि इस स्कीम में जो प्राइवेट सेक्टर के हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, दे कैन वॉलंटियर टू प्रोवाइड हेल्थ सर्विसेज एट नियर बाई गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी। तो वो कर सकते हैं भाई, उनको किसने रोका है। ठीक है, नेक्स्ट मैंने ये 10th क्वेश्चन स्किप कर दिया है, बट ऑल्दो मैंने इसको सॉल्व करने की कोशिश करी थी। चलो हम भी देखते हैं। विद रेफरेंस टू प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द एंट्री एज ग्रुप फॉर एनरोलमेंट इन द स्कीम इज़ 21 to 40 years। अब देखना यार, मेरे को एग्जैक्ट नॉलेज तो नहीं है ना इस चीज़ का। अब हो सकता है ये एज फैक्टर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इसको याद रखना। एज स्पेसिफिक कॉन्ट्रीब्यूशन शैल बी मेड बाय द बेनिफिशियरी, ये तो बहुत जनरल सी स्टेटमेंट है। दैट्स वाई 2 को तो करेक्ट होना ही होना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन हमारा कट हो गया, ठीक है। वी हैव टू चूज बिटवीन दीज 3। अब उसके बाद ईच सब्सक्राइबर अंडर द स्कीम शैल रिसीव अ मिनिमम पेंशन ऑफ 3000 पर मंथ आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 60 years। यहाँ पे अगेन 2 डेटा है, ठीक है। अब ये दोनों स्टेटमेंट्स एक साथ तो करेक्ट होंगी नहीं, ठीक है, कोई एक ही इसमें करेक्ट हो पाएगी। तो 1 और 3 तो साथ में जाएगा नहीं, ये तो हमने चलो पहले ही कर लिया हुआ है कट। बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे भी डेटा है, यहाँ पे भी डेटा है। अगर 2 स्टेटमेंट्स है तो इनमें से कोई एक ही जाएगी, ठीक है, 2 साथ सही नहीं होंगी। तो ये चीज़ भी हमने बाकी क्वेश्चंस में इम्प्लीमेंट करनी है। तो यार मैंने यही एनालाइज किया है, ट्रस्ट मी, ये चीज़ें अप्लाई हो रही हैं। और हम ये जो अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करेंगे, 23 वाला सॉल्व करेंगे, 2022 वाला करेंगे, 21 वाला करेंगे। यही चीज़ें एप्लीकेबल हो रही हैं वहाँ पे, अप्लाई हो रही हैं वहाँ पे। दीज ट्रिक्स, जो भी मैं ट्रिक्स भी नहीं बोलूँगा यार, ये तो एक नॉर्मल सी हमारी जो हमने प्रीवियस ईयर पेपर से एनालिसिस किया हुआ है, ये सब मैं आपको बता रहा हूँ। और ये चीज़ें आप अप्लाई करोगे तो यू विल डेफिनेटली स्कोर गुड मार्क्स इन योर अपकमिंग प्रीलिम्स, ठीक है। तो 1-3 साथ में नहीं जाएगा। अब यार यहाँ पर 2 भी मैंने कट कर दिया था, तो आपको बी और डी में से कोई 2 चूज़ करने थे। तो अब यहाँ पर 3000 की जगह कुछ भी हो सकता है और 60 years की जगह भी कुछ हो सकता है। तो मेरे को ये जो 3 वाला था ये मैंने काट दिया था एग्ज़ाम हॉल में, बट आई डोंट नो मैंने इसको क्यों अटैम्प्ट नहीं किया है। बट अगर 3 कटता है तो हमारे पास 3 कटता है तो हमारे पास ऑप्शन डी बचता है, विच इज़ द करेक्ट वन।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नारी शक्ति वंदन अधिनियम। तो क्या बोल रहा है, प्रोविजंस विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम, यार अगेन ये 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। तो ये दैट वाज इन न्यूज़ विजन की PT 65 ने अगेन इसको कवर किया हुआ था। मेरे को लगता है फर्स्ट पेज में ही ये क्वेश्चन कवर था। तो इसमें बोला हुआ था, ये तो बोल रहा है 18th लोकसभा से ये इफेक्ट में आएगी, बट एक्चुअली इसने बोला था कि जब इसके बाद वाला जो सेंसस होगा उसके बाद से इसके प्रोविजंस विल कम इनटू इफेक्ट। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट को इनकरेक्ट मार्क करके 2 और 3 पे करेक्ट मार्क किया है और ये मेरा सही है क्वेश्चन। ठीक है, तो 15 ईयर्स ये बेसिक ये चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 आर करेक्ट? दिस वॉज ए जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। देखना यार, अब मेरे को नहीं पता था ये किसके बीच की एक्सरसाइज है, बट मैंने ये गैस वर्क कर लिया कि शायद इंडिया बांग्लादेश या किसी और कंट्रीज़ का भी नाम हो सकता है इसमें। ठीक है, तो दो में से कोई एक भी गलत हो गया, हो सकता है इंडिया एंड फ्रांस हो या कोई भी हो, बिटवीन द फोर्सेस हो हमारी, बट मैंने ये गलत मेरे को लगा ये गलत होगा, तो मैंने फर्स्ट को, ठीक है, फर्स्ट को मैंने काट दिया और मेरे पास 2 3 4 ऑप्शन बच गया। फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर किसी को ये चीज़ एग्ज़ाम में, देखो यार एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन करेक्ट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे हमें लगता है ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, तो इस लेवल पे सोचना सच में डिफ़िकल्ट है। बट मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ इसमें, इट इज़ कमेंस्ड, सेकेंड स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, इट कमेंस्ड इन अवंत पुणे। देखो इसने एक स्पेसिफिक नाम दिया हुआ है, वो भी पुणे की एक सिटी का, एक जगह का नाम दिया हुआ है स्पेसिफिक। ठीक है, इसने पुणे क्यों नहीं दिया नॉर्मल, ठीक है, नागपुर क्यों नहीं दिया, ठीक है, नागपुर क्यों नहीं दिया, गुजरात क्यों नहीं दिया, नॉर्मल सी सिटीज़ जो एग्जामिनर के माइंड में मज़े से आ सकती हैं। उसने स्पेसिफिक जगह का नाम दिया है, दैट मीन्स कि ये आंसर होगा। ऐसे तो नहीं यार एग्जामिनर के माइंड में ये जगह आ सकती है कि भाई मैं पुणे की उस जगह को इस ऑप्शन में डालूंगा। ठीक है, बात समझ रहे हो ना, तो 2 ने तो आना ही आना है। ठीक है, तो फिर हमारा ये ऑप्शन कट हो जाता है। उसके बाद क्या बोल रहा है, जॉइंट रिस्पॉन्स ड्यूरिंग काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन वाज अ गोल ऑफ दिस ऑपरेशन, वाज अ गोल, नॉर्मल सा बोला है कि ये गोल था यार, ऐसे नहीं बोला कि वाज द ओनली गोल। ठीक है, ऐसा तो नहीं बोला, वाज अ गोल, नॉर्मल सी स्टेटमेंट बोली हुई है, पॉजिटिव सी। तो 3 को भी हम करेक्ट करेंगे, तो 2 और 3 जब आ गए तो ऑब्वियसली 4 तो जाएगा ही जाएगा। इस तरह से हम क्वेश्चन को सही कर सकते थे। अगेन मैंने क्वेश्चन अटैम्प्ट किया हुआ है और मैंने करेक्ट मार्क किया है। ठीक है, नेक्स्ट, द रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज़ एन ऑर्डर इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट टू, ये यार बेसिक सा पॉलिटी का क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इट इज़ द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु रिकॉग्नाइजेज एंड डिक्लेयर्स एनी कम्युनिटी ऑफ दैट स्टेट एज ए शेड्यूल्ड ट्राइब। नो, इट इज़ द प्रेजिडेंट। ठीक है, ये प्रेसिडेंट के पास होती हैं ये पावर्स। ठीक है, कि वो किसी भी कम्युनिटी को एज ए शेड्यूल्ड ट्राइब डिस्क्राइब कर सकता है। ठीक है, ए कम्युनिटी डिक्लेयर्ड एज ए शेड्यूल्ड ट्राइब इन अ स्टेट नीड नॉट टू बी सो इन अनदर स्टेट। अगेन मैंने इसको इनकरेक्ट मार्क किया, बट कुछ आंसर कीज में इसको सही बोला जा रहा है। बट मैंने एग्जाम हॉल में ये सोचा कि अगर एक कम्युनिटी को मतलब एक स्टेट, किसी एक स्टेट में ST डिक्लेयर कर दिया गया है, तो क्या वो दूसरी स्टेट में नहीं हो सकती है क्या? बट इट्स अप टू UPSC, वो इसको क्या कंसिडर करता है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर तो मैं नहीं बता पाऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू यूनियन बजट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर लेज डाउन द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ये एक्चुअली प्रेसिडेंट का काम होता है बजट को ले करना, बट फाइनेंस मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो बजट को ले करते हैं। और अगेन एक चीज़ और, बजट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी मेंशन नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड को यूज़ किया है। ठीक है, ये याद रखना, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, और ये हो गया फर्स्ट गलत होते ही हमारा। सेकंड को पढ़ते हैं, एट द यूनियन लेवल नो डिमांड फ्रॉम फॉर ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, दिस इज करेक्ट एंड 15 क्वेश्चन इज करेक्ट। ओके, तो 16 मैंने अगेन अटैम्प्ट नहीं किया है। 17 देखो यार, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मैंने मोस्टली ओनली 2 पेयर्स वाला ऑप्शन चूज़ करा हुआ है, तो इन 99% ऑफ केसेस ये ओनली 2 ऑप्शंस वर्क करता है।
तो अगेन मेरे को पता था यार कि जो टर्की है उसने वो नाटो का मेंबर है, उसने इसलिए मैंने ये ऑप्शन गलत कर दिया हुआ है। तो ओनली 2 पे चूज़ करके मेरा ये ऑप्शन सही है यार, ठीक है। अब देखना यार, ओनली 2 वाले इतने सारे ऑप्शन होंगे, अगर हमारे 10 में से 7 क्वेश्चन भी ओनली 2 वाले सही हो जाते हैं और 3 भी गलत हो जाते हैं तो हम नेट पॉजिटिव में ही रहेंगे यार, ठीक है। 3 गलत होने पे हमारा 1 नंबर कट रहा, तो 13 मार्क्स बन रहे हैं, हम नेट पॉजिटिव पे ही हैं, ठीक है यार। 10 में से अगर हमारे 5 भी मतलब सही हो रहे हैं ना, ठीक है, 10 मार्क्स, और 10 में से 5 गलत भी हो रहे हैं तो 2 मार्क्स यहाँ से कट करके लोग लो। अगेन स्किप करने से तो बेटर है ना यार, 8 नंबर तो मिल रहे हैं, ठीक है। 18th क्वेश्चन, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 मैंने अटैम्प्ट ही नहीं करा है तो मैं इसको नहीं बताऊंगा। 19th क्वेश्चन, द रेड सी रिसीव्स वेरी लिटल प्रेसिपिटेशन इन एनी फॉर्म। ये तो हमें पता है कि भाई वहाँ पे बहुत कम बारिश वगैरह होती है। तो नो वाटर एंटर्स द रेड सी फ्रॉम रिवर्स, तो ये मैंने गलत मार्क किया है। क्यों? क्योंकि यार रेड सी में अगर वैसे तो रेड सी में पानी कहीं से नहीं आता, बट मेरे को ऐसा लगा कि यार ये चीज़ डिनाई करना बहुत इम्पॉसिबल है कि अगर रेड सी में छोटी सी कोई मतलब नदी नाले से पानी आ रहा होगा तो हम उस चीज़ को कैसे डिनाई करेंगे। तो मैंने इसको गलत करके ऑप्शन 1 को चूज़ करा है, बट कुछ आंसर कीज़ में इसको भी सही माना जा रहा है, तो अगेन यूपीएससी क्या आंसर देता है, ठीक है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू EPA विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एमिशंस। तो लार्जेस्ट सोर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन कौन है भाई? ये देखो 4 ऑप्शन मेरे को सबसे बेटर लगा पावर प्लांट्स, तो मैंने वो चूज़ किया और मेरा ये क्वेश्चन सही है, ठीक है। सबसे ज़्यादा सल्फर यार पावर प्लांट्स में से ही निकलती है, ठीक है। ये एक बहुत ही ये बहुत सारी जगह में पढ़ा था यार, तो मेरे को ये नॉलेज था, ठीक है यार। ये नॉर्मल हमारा जो हम इन्वायरमेंट की पीटी पढ़ते हैं ना, तो उस सब में भी ये लिखा होता है। ये सीक्वेंस में आज 2024 में इसने फैक्चुअल क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिए, तो मे बी 2025 के प्रीलिम्स में ये हमारे जैसे कुछ वो इंडिसेस दे देगा, तो शायद असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने को पूछेगा या डिसेंडिंग में। तो यार ये चीज़ें थोड़ा ध्यान से रट के जाना, ठीक है। 21st क्वेश्चन, हाउ मेनी डिलिमिटेशन कमीशन। अगेन डिलिमिटेशन कमीशन वॉज इन न्यूज़। मैं थोड़ा स्पीड में बोल रहा हूँ, दैट्स वाई मेरी टंग स्लिप हो रही है। डिलिमिटेशन कमीशन न्यूज़ में थी क्योंकि JNK में इसने सीट्स को रिशफल किया था, तो ये अभी तक 4 बार कॉन्स्टिट्यूट हो चुकी है, ठीक है। 22nd क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशनल 71st अमेंडमेंट। ये भी न्यूज़ में था यार, ठीक है। राइट साइड के विजन की पीटी में इसको कवर किया गया था। तो देखना यार, मैं 2 और 3 ऑप्शन के बारे में सोच पा रहा था कि मेरे को पता था 2 and 3 वाज एडिड इन 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, बट मेरे को 1 and 4 का पता नहीं चल रहा था, दैट्स वाई मैंने ये अटैम्प्ट ही नहीं करा हुआ है। बट हम 50-50 में तो पहुंच गए थे। अब 23, अगेन मैंने ओनली 2 मार्क किया हुआ है, ठीक है। मेरे को इसका पता था, बाकी इसका भी नहीं पता था, बाकी किसी का भी नहीं पता था दैट, लेकिन मैंने फिर भी ऑप्शन बी चूज़ करके ओनली 2 चूज़ किया और मेरा ऑप्शन सही निकल गया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पावर्स ऑफ द म्यूनसिपैलिटीज आर गिवन इन पार्ट 9A, एमरजेंसी प्रोविजंस पार्ट 18। ये मेरे को पता था, बट मैं ये थर्ड स्टेटमेंट का जो है कि प्रोविजंस रिलेटेड टू द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और गिवन इन पार्ट 20, ये मैं नहीं सोच पा रहा था, बट ये सही है। लेकिन यार एग्ज़ाम हॉल में ये चीज़ रिकॉल करना बहुत ही टफ हो जाता है। मैंने ये क्वेश्चन अनफॉर्चुनेटली गलत मार्क किया, बट इसका करेक्ट ऑप्शन इज़ 1 2 3, ठीक है। बेसिक सा पॉलिटिक्स का क्वेश्चन है यार। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स इज ए स्टेट सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट। देखो यार, इंटरस्टेट ट्रेड जो है, ठीक है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट के बीच का जो ट्रेड है उसको हमेशा यूनियन गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है। अभी तो बहुत सारा हमारा ये जो ट्रेड है ये GST में सब्स्यूम हो गया हुआ है, तो ये तो मैंने पहले ही जाते ही गलत कर दिया था। इंटरस्टेट माइग्रेशन अगेन मैं बट आई वॉज लिटिल बिट कन्फ्यूज बिटवीन ऑप्शन B and C, ठीक है। देखना, DB हमें पता था कि कॉर्पोरेशन टैक्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है,
उसके बाद मैंने ये कैसे चूज़ करा है कि यार मेरे दिमाग में क्या चीज़ है, इंटर स्टेट माइग्रेशन इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट, ये बोल रहा है। लेकिन मेरे दिमाग में ये चीज़ आई यार, कोविड के टाइम पे या जब हम जैसे माइग्रेशन होती है, बड़े सारे लेबर वर्कर्स माइग्रेट करते हैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट, तो मतलब यार स्टेट लिस्ट में आना तो ये बनता नहीं है, तो ऑब्वियसली इसको सेंटर ही देखेगा, तो इसलिए मैंने इसको भी इनकरेक्ट मार्क करके सी ऑप्शन को चूज़ कर लिया, आल्दो मेरे को ये पता नहीं था। ठीक है, अगेन, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्लेस द राइट टू प्राइवेसी, अंडर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ। ठीक है, 27th क्वेश्चन, व्हाट आर द ड्यूटीज़ ऑफ CDS एज हेड ऑफ डिपार्टमेंट। मैंने ये क्वेश्चन स्किप कर दिया हुआ है, और यार मैं क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कैसे करता हूँ, फर्स्ट राउंड में मेरे जो विद इन फर्स्ट को, ये मैं जिनको मैंने टिक मार्क किया हुआ उनको मैं फर्स्ट गो में सॉल्व करता हूँ, और जिनको मैंने सर्कल मार्क किया है ये मैं दूसरी बार आफ्टर 1 आवर जब हो जाता है उसके बाद मैं वापस से जो मैंने सर्कल करा होता है मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, बट जो नहीं हो पाता है तो उसको मैं स्किप करता जाता हूँ। ठीक है, ऑपरेशंस अंडरटेकन बाय द आर्मी टुवर्ड्स अपलिफ्टमेंट ऑफ द लोकल पॉपुलेशन इन रिमोट एरियाज टू इंक्लूड एड्रेसिंग ऑफ देयर बेसिक नीड्स, ये भी विजन ने कवर करा हुआ था, तो मेरे को ये पता था, ऑपरेशन सद्भावना। ठीक है, 29 द लॉन्गेस्ट बॉर्डर, ये तो सबको पता है यार, कनाडा और US। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एथिक्स कमेटी इन द लोकसभा आर करेक्ट। यार इस वाले प्रीलिम्स में ना पॉलिटिक के क्वेश्चंस आए थे बहुत ज़्यादा, और अच्छा था उनका लेवल, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं थे और ना ही बहुत ज़्यादा इजी थे। तो अगेन 2025 में भी पॉलिटिक का एक अच्छा रोल रह सकता है। ठीक है, तो डू प्रिपेयर इट वाइसली। इनिशियली इट वॉज एन एडहॉक कमेटी, मैं कोई नहीं पता था। ओनली अ मेंबर ऑफ लोकसभा कैन मेक अ कंप्लेंट रिलेटिंग टू अनएथिकल कंडक्ट ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा। सिर्फ इन्होंने बोला है कि लोकसभा का मेंबर ही कंप्लेन कर सकता है, बट ऐसा नहीं है, राज्यसभा का मेंबर भी कर सकता है। ठीक है, तो 2 ऑप्शन गलत होते ही हमारा आंसर 1 और 3 आ गया। ठीक है, 31st, हु वाज द प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बिफोर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यार ये क्वेश्चन मैंने गलत मार्क कर दिया हुआ है, बट इसका आंसर था सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन मैंने सी राजगोपालाचार्य मार्क कर दिया हुआ। मैंने पता नहीं यार कैसे एग्जाम हॉल में क्या सोचा इसके बारे में, बट ये मेरा गलत है, बट इसका करेक्ट ऑप्शन डी है। With reference to Government of India Act 1935, consider the following statements. It provided for the establishment of All India Federation based on the union of Indian provinces and princely states. ये सही है। Defense and foreign affairs were kept under the control of federal legislature. यार अभी के टाइम पे भी डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स जो है वो हमने हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पास रखे हुए हैं, तो वो तो यार ब्रिटिशर्स तो हमसे भी खतरनाक थे, वो कहाँ हमें कोई पावर्स देते थे, तो उस टाइम पे तो ये बहुत ही गलत है, तो दिस ऑप्शन इज़ इनकरेक्ट, ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। ठीक है, अब हिस्ट्री के पोर्शन में मैं बहुत वीक हूँ, तो मैं उसको अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वर्क एट्रीब्यूटेड टू प्ले राइट भाषा। देखो मैंने गेस वर्क करने की कोशिश करी है, मैंने ट्राई किया है, बट मैं उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाया। 34th, अगेन आई स्किप्ड। कंसिडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट रिलीज्ड बाय यूनेस्को। मेरे को इसका बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था, लेकिन मैंने ओनली 2 चूज़ किया और ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, 36, एज पर आर्टिकल 368 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द पार्लियामेंट में अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द वे ऑफ। पार्लियामेंट कैसे अमेंड कर सकता है, ऐड भी कर सकता है, वेरिएशन, रिपील, कुछ भी कर सकता है भाई पार्लियामेंट एक तो, और एक स्टेट लेजिस्लेचर, ये दोनों कुछ भी कर सकते हैं। कुछ ऐसा नहीं कि जहाँ पे आप उसको कट कर पा रहे हो वो कट करना है, लेकिन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में कुछ भी बोले, दे कैन चेंज द रूल्स, दे कैन फ्रेम द रूल्स, दे कैन, वो कुछ भी कर सकते हैं भाई, उन पे कोई बंदिश नहीं है। ठीक है, हमेशा उसको करेक्ट लेके चलना है। अगर कोई ऐसा ऑप्शन है जिसको आप कट कर पा रहे हो तो उसको कट कर दो, वरना ऑल करेक्ट। ठीक है, 37 मैंने स्किप कर दिया हुआ है। 38, यार एक्चुअली ये क्वेश्चन मैंने इनकरेक्ट मार्क कर दिया है, बट इसका करेक्ट ऑप्शन वाज आई थिंक 1 2 3। मेरे को यार ये तो पता था कि 1010 में मनी बिल के प्रोविजंस के बारे में मेंशन है, बट मेरे को ये नॉलेज नहीं था
मतलब मैं नहीं सोच पा रहा था एग्ज़ाम में कि 109 में ये मेंशन है, बट ये 109 वाली स्टेटमेंट सही है। ए मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ये भी सही है। इट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, ठीक है। द राज्यसभा कैन नाइदर अप्रूव द बिल और सजेस्ट चेंजेस बट कैन आइदर अप्रूव द बिल और सजेस्ट चेंजेस बट कैन नॉट रिजेक्ट। या तो वो जैसा मान सकता है जैसे लोकसभा बोल रही है, या तो कुछ सजेस्ट कर सकता है चेंजेस, बट उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता। अब चेंजेस जो वो सजेस्ट करेगा वो इट्स लोकसभा की, वो उसको मानती है या नहीं, ठीक है। उस पर कोई बाउंड नहीं है लोकसभा के पे कि राज्यसभा ने जो बोला है उसको जो चेंजेस रिकमेंड करे हैं उसको फुलफ़िल करो, ठीक है। ये लोकसभा की पावर है अपने कि वो उसको माने या ना माने, ठीक है। 1 2 3 इज़ करेक्ट ऑप्शन। 39th, देखो यार, इस क्वेश्चन में अगर पेयर्स में दिया होता ओनली 1 ओनली 2, मैं अगेन ओनली 2 पेयर चूज़ करता, लेकिन ये ऑप्शंस बड़े से वेग थे तो मैंने ये क्वेश्चन स्किप कर दिया। 40th क्वेश्चन, द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल वॉज एस्टेब्लिश बाय द नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट 1971 सब्सिक्वेंट टू द अमेंडमेंट ऑफ NEC एक्ट इन 202। द काउंसिल कंप्राइजेज विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स। तो यार मैंने ये क्वेश्चन भी स्किप किया हुआ है बिकॉज मेरे को होम मिनिस्टर के बारे में एग्जैक्ट पता नहीं था, क्योंकि एक्ट में तो होम मिनिस्टर के बारे में कुछ मेंशन नहीं था, ये अलग से एक नोटिफिकेशन लाई गई थी, ठीक है। तो उसमें होम मिनिस्टर को बोलता कि ही वाज आल्सो ए मेंबर, बट मैं उसको नहीं सोच पा रहा था कि अब मैं इसको क्या ऑप्शन चूज़ करूं, तो मैंने स्किप करना बेटर समझा। तो नाउ अगेन UPSC पे है कि वो क्या ऑप्शन चूज़ करता है, बट मैंने तो स्किप कर दिया यार, क्योंकि मुझे लगा था कि अगर मैं 1 2 चूज़ करूँगा, 1 2 3 चूज़ करूँगा तो शायद 4 भी UPSC मान ले आंसर में, तो मैंने ये स्किप ही कर दिया हुआ है। ऑल्दो जो होम मिनिस्टर के बारे में बताया था वो अलग से नोटिफिकेशन निकाली थी, वो एक्ट पे तो नहीं बताया था यार, ठीक है। 42nd, इफ़ द US, यार ये एक मैंने क्यों नहीं अटैम्प्ट किया, ये तो मेरे को पता था ये सही है, लेकिन इसका मैं कुछ एग्जैक्ट बता नहीं पा रहा था क्योंकि ये बहुत ही स्टेटमेंट मेरे को समझ ही नहीं आ रही थी यार, उसने किस रिस्पेक्ट में बोली है। ये क्वेश्चन रिप्रेजेंटेशन के लिए गया हुआ है, ठीक है। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सिंडिकेटेड लैंडिंग स्प्रेड्स द रिस्क ऑफ बोरोवर डिफ़ॉल्ट अक्रॉस मल्टीपल लैंडर्स। तो सिंडिकेटेड लैंडिंग होती ये है कि यार आप अगर कुछ चीज़ लैंड कर रहे हो तो उसको टुकड़े टुकड़े में आगे पीछे डालो। मानो कि अगर आप कुछ पैसे किसी कहीं पे पैसे आपको इन्वेस्ट करने हैं तो आप उसको कैसे इन्वेस्ट करो कि 30 एक बैंक में करा दो, 30 एक बैंक में करा दो, 20 एक बैंक में करा दो, ठीक है, और 20 एक बैंक में करा दो। तो ऐसा इससे होगा कि अगर इन केस हमारे ये 2 बैंक डूब जाते हैं तो हमारा ये वाला पैसा सेफ रहेगा, ठीक है। यही होता है सिंडिकेटेड, ठीक है। सिंडिकेटेड लोन कैन बी ए फिक्स्ड अमाउंट लम सम ऑफ फंड्स बट कांट बी ए क्रेडिट लाइन। अब देखना, अगर UPSC ने इसको करेक्ट बनाना होता तो वो स्टेटमेंट यहाँ तक ही देता, सिंडिकेटेड लोन कैन बी ए फिक्स्ड अमाउंट लम सम ऑफ फंड्स, ठीक है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव सी स्टेटमेंट है बस, बट उसने उसको जानबूझ के इनकरेक्ट बनाने की कोशिश करी है, इसलिए उसने आगे दिया बट कैन नॉट बी ए क्रेडिट लाइन। और ये देखना यार, बट नॉट वाली चीज़ ना ये बहुत सारी क्वेश्चन में वर्क करेगी। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो ये अप्लाई करेंगे, देखना बहुत सारे क्वेश्चन जिससे सॉल्व हो रहे हैं। बट नॉट हमेशा गलत रहता है, ठीक है। UPSC बट नॉट लगाता ही तब है जब उसको स्टेटमेंट जानबूझ के गलत बनानी होती है, ठीक है। मैंने आपको बताया ना, अगर वो फंड्स तक देता तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही थी, बहुत ही पॉजिटिव स्टेटमेंट थी, बट उसने जानबूझ के इनकरेक्ट बनाई है, तो मैंने 2 को कट करके ये ऑप्शन चूज़ करा और ये मेरा सही है, ठीक है।